डीएनए में अब एक एक्स्ट्रा विचार का वक्त है और आज का हमारा एक्स्ट्रा विचार मुंबई बम ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ है। यानी ये खबर भी है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा विचार भी है। आज मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम धमाकों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इस फैसले के तहत अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी पाया गया है। आपने आज दिन भर इस खबर पर लाइव कवरेज देखी होगी और आपको ये भी पूरा केस के बारे में भी पता चल गया होगा। लेकिन इस खबर में जो बड़ी बात है वो ये है कि इस फैसले को आने में 24 वर्षों का लंबा समय लग गया। हमारे देश में न्याय मिलने की रफ्तार बहुत सुस्त है। सोचिए, जो बच्चा 1993 में पैदा हुआ होगा वो आज 24 वर्ष का हो चुका होगा। 24 वर्ष किसी भी इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में बहुत से पीड़ित लोग ऐसे होंगे जो इन 24 वर्षों में इंसाफ की आस में इस दुनिया से भी चले गए होंगे। हमारे देश में आम आदमी न्याय मिलने की आस में ऐसे ही मर जाता है। वर्षों तक वो अदालतों के चक्कर लगाता है लेकिन अक्सर उसे न्याय नहीं मिल पाता। आज 24 साल के बाद मुंबई बम ब्लास्ट पीड़ितों को इंसाफ मिला है। 12 मार्च 1993 को जब आतंकवादियों ने मुंबई में सीरियल बम धमाके किए थे, उस दिन शुक्रवार था और इसीलिए उस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहा गया। आज भी शुक्रवार है। आज ही के दिन धमाके के 6 आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया। यानी आप कह सकते हैं कि अदालत ने फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे का हिसाब कर दिया। अदालत ने अबू सलीम को कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया है। अबू सलीम पर यह आरोप थे कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का कंसाइनमेंट रिसीव किया था। अदालत में अबू सलीम पर यह आरोप सही पाए गए। अबू सलीम ने ही अभिनेता संजय दत्त को भी हथियार दिए थे। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद अबू सलीम भारत में मोस्ट वांटेड बन गया था और देश छोड़कर भाग गया था। आखिरकार 20 सितंबर 2002 को अबू सलीम अपनी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में पकड़ा गया। फरवरी 2004 में जब पुर्तगाल ने अबू सलीम को भारत में डिपोर्ट करने की मंजूरी दी तो एक शर्त भी लगाई थी और वो शर्त ये थी कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अब मुंबई की कोर्ट में 19 मई से इन दोषियों की सजा पर बहस होगी और फिर यह तय होगा कि अबू सलीम और बाकी दोषियों को क्या सजा मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि मुंबई बम धमाका इस देश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और उसके न्याय आने में, उसे न्याय मिलने में 24 साल का वक्त लग गया। अब आप सोचिए कि छोटी मोटी घटना में कितना वक्त लगता होगा। और डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। आप किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करते हो, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको क्रिएटिव यानी रचनात्मक होने की जरूरत होती ही है। क्रिएटिविटी की बदौलत आप कई ऐसे विचारों को जन्म दे सकते हैं जो आपकी सफलता का रास्ता आसान कर देते हैं। इस बार डीएससी शो में आपको यह पता चलेगा कि कैसे रचनात्मक होकर आप न सिर्फ दूसरों से आगे निकल सकते हैं बल्कि एक नई सोच देश के सामने रख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मिलने का दिन और समय नोट कर लीजिए। How as an entrepreneur you can be successful in this industry? पहला क्या? Believe in yourself and second, be original. जैसे हम करते हैं, सांप देखा तो सांप, लाठी उठाओ, डम डम मार दिया उसको। ये कोई नहीं सोचता। अगर सब सांप हमने मार दिया है तो इस देश में भुकावट इतनी बड़ी होगी, half the people in this country will starve. You know why? Tell me why? Because the rats will eat the धान। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर।